तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर संधि। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम संधि की परिभाषा, उदाहरण, भेद, अभ्यास प्रश्न और पिछले वर्षों के प्रश्न। ठीक है, पहला देखेंगे हम परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यह केवल जुड़ाव नहीं बल्कि यह ध्वनि का बदलाव है। ठीक है, उदाहरण के लिए सम जोड़ तोष बराबर संतोष। ठीक है, इसे हलंत कहते हैं। अगला है भेद। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर के मेल से बनता है। व्यंजन संधि व्यंजन जोड़ स्वर या व्यंजन के मेल से बनता है। विसर्ग संधि विसर्ग जोड़ स्वर या व्यंजन के मेल से बनता है। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसे विसर्ग नहीं, इसे अयाधि संधि कहते हैं। ठीक है, इसे ठीक कर ले, अयाधि संधि, अयाधि संधि। अगला है जब दो स्वर यानी वॉवेल्स के मिलने से जो रूप बदलता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, पहला है दीर्घ स्वर संधि। समान स्वर यानी बड़ा दीर्घ स्वर। नियम ओ या आ जोड़ ओ या आ हो तो बराबर आ बनता है। हर्षई या दीर्घई जोड़ हर्षई या दीर्घई हो तो वह दीर्घई बनता है। हर्षऊ या दुर्गऊ जोड़ हर्षऊ या दुर्गऊ हो तो वह दुर्गऊ बनता है। ठीक है, जैसे विद्या जोड़ आलय यानी आ जोड़ आ बराबर विद्यालय। ठीक है, रवि जोड़ इंद्र, हर्षई जोड़ हर्षई, जो मैं नियम पढ़ा था, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई तो रविंद्र। रवि जोड़ इंद्र यानी रविंद्र। भानु, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ, हमेशा पहले वाक्य का अंतिम और दूसरे वाक्य का पहला स्वर मिला के देखें क्या बनता है। भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। लॉजिक, जब दो एक जैसे स्वर टकराते हो तो रिजल्ट हमेशा बड़ा दीर्घ ही आता है। ठीक है, अगला है गुण स्वर संधि। आ या आ ओ या आ जोड़ हर्षई या दीर्घई हो तो ए बनता है। ओ या आ जोड़ हर्षऊ या दुर्गऊ हो तो ओ बनता है। ओ या आ जोड़ री आए तो अर बनता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे। देव जोड़ इंद्र यानी ओ जोड़ ई तो देवेंद्र। ठीक है, महा जोड़ उत्सव यानी आ जोड़ हर्षऊ तो महोत्सव। देव जोड़ ऋषि यानी देव ओ जोड़ री यानी देवर्षि अर। ठीक है, अगला है वृद्धि संधि। ठीक है, गुण संधि के एक उदाहरण देख ले। शिरा रेखा में ए या अ गुण संधि के उदाहरण है। जिसे भी शिरा रेखा में ए कर आए और अ कर आए तो यह गुण स्वर संधि के उदाहरण है। अगला है वृद्धि स्वर संधि। ओ या आ जोड़ ए या आए तो अ बनता है। अगला है ओ या आ जोड़ ओ या औ आवे तो औ बनता है। उदाहरण एक जोड़ एक यानी एक एक, यानी दो ऊपर में मात्राएं हों तो वह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है सदा जोड़ एव यानी सदैव। जिस भी वाक्य या शब्द के शिरा रेखा पे 2 मात्राएं हों वह वृद्धि स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक देखते हैं। ऊपर 2 मात्राएं र या रो वाले शब्द वृद्धि संधि के उदाहरण है। हमेशा ये याद रखें, किसी भी शब्द के र या रो मात्राएं लगी हो तो वह वृद्धि स्वर संधि है। आगे देखते हैं। अगला है महाजोड़ औसत यानी महोसत। चौथा है स्वर संधि यानी यन स्वर संधि देखते हैं। हर्षई या दीर्घई जोड़ भिन्न स्वर आए तो वह यो बनता है, यो का हलंत। हर्षऊ या दुर्गऊ जोड़ भिन्न स्वर आए तो वह वो बनता है। री जोड़ भिन्न स्वर आए तो वह रेफ बनता है। ठीक है, यो वो रो के ठीक पहले आधा अक्षर यानी हाफ लेटर हो तो वह यन संधि के उदाहरण है। ठीक है, जैसे
अति जोड़ अधिक यानी अत्यधिक, ठीक है। य के पहले आधा अक्षर या यन स्वर संधि के उदाहरण है। सु जोड़ आगत यानी स्वागत, व के पहले आधा अक्षर, हमेशा याद रखें। य व र के पहले आधा अक्षर। पितृ जोड़ आज्ञा यानी पितराज्ञा, यह एक अपवाद है, ठीक है। आधा त्र यह एक अपवाद में है। ये हमेशा यन स्वर संधि के उदाहरण होंगे। अगला है अयादि संधि। ए जोड़ स्वर आए तो वह अय बनता है, ऐ जोड़ स्वर आए तो आय बनता है, ओ जोड़ स्वर आवे तो अब बनता है, और औ जोड़ स्वर आवे तो आप बनता है, ठीक है। अगला उदाहरण है ने जोड़ अन यानी नयन, ठीक है। ने जोड़ अक यानी नायक, पौ जोड़ अक यानी पावक, और पौ जोड़ अक बराबर पावक, ठीक है। पवन और पावक अयादि संधि के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें ए और ओ की मात्रा नहीं दिखती है, ठीक है। सुपर रिविजन ट्रिक। दीर्घ बड़ा आ बड़ी मात्रा, दीर्घई बड़ी मात्रा और दुर्गौ बड़ी मात्रा हो, वह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, ठीक है। अगला गुण स्वर संधि। एक चोटी, ऊपर से रेखा पर एक चोटी हो या अर की आवाज हो, वह गुण स्वर संधि है। अगला है वृद्धि स्वर संधि। दो चोटी, ऊपर से रेखा पे दो चोटी हो तो वह वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है, ठीक है। अगला है यण स्वर संधि। आधा अक्षर यो व रो के ठीक पहले हो, वह यण स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि सिंपल शब्द आय, आब, अब और आब आवे, तो वह अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देवेंद्र एक रेखा है तो वह गुण स्वर संधि। इत्यादि य के पहले आधा अक्षर यन स्वर संधि। सदैव दो रेखा है तो सदा जोड़ ऐप, तो यह क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। पवन प जोड़ अवन यानी अयादि स्वर संधि। गिरीश यह एक दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दिग्गज दिक जमा गज, यह एक व्यंजन स्वर संधि है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। मनोहर मनाह जोड़ हर यानी यह विसर्ग संधि है। जब भी किसी शब्द में हलन विसर्ग आवे तो वह तोड़ने पर वह विसर्ग संधि कहलाते हैं। उज्ज्वल यह एक व्यंजन स्वर संधि है, यानी दो आधा जौ, यह व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम में से है। महर्षि गुण स्वर संधि। निष्कपट निह जमा कपट, कोई भी शब्द में अगर विसर्ग आ जाए तो आंख मूंद के आप विसर्ग स्वर संधि मारिएगा, ठीक है। अगला है कविंद्र। कवि जोड़ इंद्र। सूर्योदय सूर्य जोड़ उदय। इत्यादि इति जोड़ आदि। गायक गय जोड़ अक। उत जोड़ घाटन यानी उद्घाटन। निह जोड़ चय यानी निश्चय, ठीक है। व्यंजन संधि सदाचार, ठीक है। परमेश्वर परम जोड़ ईश्वर। प्रत्येक प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक। दिक जोड़ अंबर यानी दिगंबर, ठीक है। ये सारे कौन से संधि हैं ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला है व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन की परिभाषा। जब किसी व्यंजन के मेल स्वर या व्यंजन से होता हो तो वह व्यंजन संधि बनती है। ट्रिक। पहचानने की ट्रिक। शब्दों के तोड़ने पर पहला शब्द के अंत में हलंत का होना। नियम। पहला का तीसरा में बदल जाना। किसी वर्ग का तीसरा अक्षर गो, जो, डो, ढो और बो, यह तीसरा अक्षर अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे को, चो, टो, तो, पो का तीसरे में बदल जाना। किसमें? तो गो, जो, डो, ढो और बो में। दूसरा है पहले का पांचवें में परिवर्तन। कौन सा? तो को, चो, टो, तो और पो का पांचवें में अंगो, ग्यो, नो, नो और मो में परिवर्तन होता है, ठीक है। शब्दों के पहले को, चो, टो, तो, पो आए पहले और शब्दों के बाद नो या मो आए तो वह पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहले का तीसरे में परिवर्तन। दिक जोड़ अंबर यानी दिगंबर। जैसे देखिए को का गौ में परिवर्तन, ठीक है। वाक्य जोड़ ईस वागीस। क का गौ में परिवर्तन। जगत जोड़ ईस तो का गौ में परिवर्तन। वाक्य जोड़ मैं पहला का पांचवें में परिवर्तन। देखिए है शब्दों के पहले को
और शब्दों के बाद मो, तो यह पाँचवें में परिवर्तन हो गया, याद रखें। जगत जोड़ नाथ, शब्द के पहले तो और शब्द के बाद नौ, तो यह पाँचवें में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। पहला का पाँचवें परिवर्तन वाक्य जोड़ मैं यानी वांग्मय, को और मो का पाँचवें में परिवर्तन, सीधा। जगत जोड़ नाथ, तो और बाद में नौ, जगतनाथ, ठीक है। षटमास और षट जोड़ मास, ठीक है। नियम 3, जब भी चो जो या लो या डो आवे, आधा स्वर और पूरा स्वर एक जैसा आए तो वह तो में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उच्चारण, आधा चो और चो तो उत, तो में परिवर्तन हो गया। सज्जन, आधा जो में का तो में परिवर्तन। जब भी चो आए, जो आए या लो आए, उसे तो में परिवर्तन कर दें, तो में परिवर्तन, ठीक है। उच्चारण का उत जमा चारण, सज्जन का सत जोड़ जन, उल्लास का उत जोड़ लास, ठीक है। अगला नियम है मो की बिंदी अनुस्वार वाली नियम। पहले अक्षर पर बिंदी लगी हो तो वह मो आधे मो में बदल जाती है। जैसे संकल्प, बिंदी लगी हो तो मो में परिवर्तन। समजोड़ कल्प, संविधान, बिंदी लगी हो समजोड़ विधान, ठीक है। संसार, समजोड़ सार, ठीक है। अगला है नियम तो जोड़ धो यानी दधो का परिवर्तन, तो का दो में परिवर्तन और हो का धो में परिवर्तन। उदाहरण उत जोड़ धार यानी उद्धार, ठीक है। हर्ष स्वर जोड़ छो यानी चौछो, उदाहरण परिजोड़ छेद परिच्छेद, ठीक है। इसमें आधा चौ जुड़ता है। अगला नियम है मो का कोई व्यंजन यानी अनुस्वार, उदाहरण समजोड़ कल्प यानी संकल्प। यदि मो के बाद मो आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समजोड़ मान सम्मान, ठीक है। री रो मूर्धन स्व का नौ पर शक्तिशाली प्रभाव। यदि किसी शब्दों में री रो मूर्धन स्व के बाद न आए, भले ही बीच में कोई स्वर या कोई अपवर्ग हो, तो नौ का बदल के नौ में हो जाता है। उदाहरण परिजोड़ नाम परिणाम, ठीक है। कृष्ण जोड़ नौ यानी कृष्ण, राम जोड़ आयन यानी रामायण, ठीक है। अगला है नियम छो का सौ से संबंध अचूक नियम। यदि किसी स्वर के बाद छो आए तो छो से पहले आधा चौ जुड़ जाता है। जैसे स्वर जोड़ छो स्वच्छ, अनुजोड़ छेद यानी अनुच्छेद, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। संतोष, सम जोड़ तोष। जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, उल्लास, उत जोड़ लास। वागीश, वाक जोड़ गीस, ठीक है। तन्मय, तत जमा मैं। सज्जन, सत जमा जन। विच्छेद, विजोड़ छेद। ऋण, रि जोड़ नौ। परिणाम, एक व्यंजन संधि है। और तत्लीन, तत जोड़ लीन, ठीक है। उज्ज्वल, आधा जो है तो में परिवर्तन, ठीक है। दिगंबर, दिग जमा अंबर यानी पहला का तीसरे में परिवर्तन, हमेशा याद रखें। सदाचार, सत जमा आचार, ठीक है। तीसरे का पहले में परिवर्तन। तन्मय, पहला का पांचवें में परिवर्तन। जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, आधा नौ है तो में परिवर्तन। उद्घाटन, तो दो का परिवर्तन तो में उद्घाटन। संसार, आधा बिंदी का परिवर्तन मो में पढ़ा था मैंने, शमशार, ठीक है। आगे है वागीश, पहला का तीसरे में परिवर्तन, ठीक है। अगला है विसर्ग संधि। परिभाषा, उदाहरण, अभ्यास प्रश्न और पिछले वर्षों के प्रश्न, ठीक है। परिभाषा है जब विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वह विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे? यशा जोड़ दा यानी यशोदा। नियम 1, विसर्ग के बाद चौथो आए तो तालव्य स्वर में परिवर्तन, टौथो आए तो मूर्धन्य स्वर में परिवर्तन और तौथो आए तो दंत स्वर में परिवर्तन, ठीक है। उदाहरण नि जमा चल यानी निश्चल। नमः जोड़ ते यानी नमस्ते।
यानी कोई भी शब्दों को तोड़ने पर विसर्ग आ जाए तो वह विसर्ग संधि होगा। इसका सिंपल सा नियम है। नियम 2, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व और ह आए तो विसर्ग का ओ में बदल जाता है। कैसे? तो मना जोड़ रथ यानी मनोरथ, ठीक है। यशा जोड़ द यानी यशोदा, ठीक है। नियम 3, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हर्षई या हर्षऊ के बाद कोई स्वर घोष वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र बन जाता है। हर्षई या हर्षऊ के विसर्ग में टूटकर र का रेफ बन जाता है। जैसे नि जोड़ धन यानी निर्धन, दु जोड़ बल यानी दुर्बल, ठीक है। अगला नियम 4, यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो और बाद में क, ख, प, फ आए तो विसर्ग का मूर्धन स्वर बन जाता है। जैसे निजोर काम यानी निष्काम। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क, ख या प, फ आए तो वह नो चेंज यानी वो नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे प्रातः जोड़ काल यानी प्रातःकाल, अंतः जोड़ पुर यानी अंतःपुर। नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व हो तो वह ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मना जोड़ योग मनोयोग, तपा जोड़ बल यानी तपोबल, ठीक है। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त और पिछला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी जोड़ रो, ठीक है, निरोग, नी जोड़ रस यानी नीरस। अगला है नियम 8, कोई परिवर्तन नहीं यानी नो चेंज। कुछ शब्दों का विसर्ग बना रहता है, जैसे प्रातः जोड़ काल यानी प्रातःकाल। अगला नियम 9 है, ओ का ओ होना यानी आम जोड़ चूर यानी आमचूर, हाथ जोड़ करी यानी हथकरी, ठीक है। अगला है ह का लोप, सब जोड़ ही यानी सभी, यहाँ ह लोप हो गया। यह जोड़ ही यानी यही, नासिक कर नाक जोड़ कटा यानी नक कटा। विसर्ग का सुपर ट्रिक है, किसी भी शब्द को तोड़ने पर अगर विसर्ग आए तो विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। हमेशा ये विसर्ग संधि तोड़ने पर आता है, इसलिए शब्दों को हमेशा तोड़ के देखें। अगला अभ्यास प्रश्न, मनोरथ मनः जोड़ रथ निष्कपट, यह एक विसर्ग संधि है ना, नि जोड़ कपट। इसका तोड़ने पे बनेगा नि जमा कपट निष्कपट, ठीक है। दुस्तर दु जमा तर, निराहार नि जमा आहार, नि जोड़ चल यानी निश्चल, नि जोड़ चय यानी विसर्ग संधि है एक, निश्चय, ठीक है। नमः जोड़ ते यानी नमस्ते, पुनः जोड़ जन्म यानी पुनर्जन्म, नीरव निह जोड़ रव यानी नीरव, बहिष्कार बहि जमा कार बहिष्कार, ठीक है। अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यशोगान यशा जोड़ गान, निर्मल निह जमा मल, धनुष्टकार विसर्ग संधि है, धनु जमा ष्टकार, दुहचरित दुह जमा चरित्र, निसंताप निह जमा संताप यानी निसंताप, निह जोड़ आशा निराशा, विसर्ग संधि अतः जोड़ एव अतएव, निह जोड़ पाप मतलब निष्पाप, ठीक है। अगला है तपह जोड़ वन तपोवन, नि जोड़ रोग निरोग, ठीक है। आप और भी बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करें और शब्दों को हमेशा तोड़ के देखिए, व्यंजन है ये विसर्ग है या स्वर है, तभी आपको पता चलेगा। बाकी और जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ ले। धन्यवाद।